सेवा में तत्पर हुई। नित्यम परिचरत प्रीत्या, इन्होंने बड़े भाव से श्रद्धा से अपने पति की सेवा करना प्रारंभ किया। पति से पहले जागना, पति की बात में सोना। नित्यम परिचरत प्रीत्या, सेवा करने से इनका मन अघाया नहीं, उस सेवा में उत्तरोत्तर प्रेम की वृद्धि होती हुई चली। भवानी में विभम प्रभु, जैसे माता पार्वती भगवान शिव की सेवा करती हैं, उसी प्रकार से इन्होंने अपने पति की सेवा की और सेवा करते करते 12 वर्ष व्यतीत हो गए। इनका सर्वांग सुंदर जो स्वरूप था वो बिगड़ गया, सूख गया, पीला पड़ गया। पति पत्नी साथ साथ गृहस्थाश्रम में रहे, पर 12 वर्ष तक इन्होंने संयम का पालन किया। एक दिन इनके पति ने कहा, देवी आपने मेरी बहुत सेवा की है, जो भी इच्छा वो वरदान मांगना। देवभूति जी बोली, महाराज वरदान तो कछु ना मांगना, केवल मैं आपको स्मरण कराना चाहती हूँ। विवाह के समय आपने संकल्प किया था कि मैं इस गृहस्थाश्रम धर्म का पालन करूंगा, परंतु अभी तक आप इससे वंचित हैं, इसलिए आप गृहस्थाश्रम धर्म का पालन करें। कि प्रियाया प्रियमेक्षण करदमो योगमास्थितः विमानं कामकं क्षस्य त्रयीभावे चकीरतः। उसी क्षण करदमजी ने अपनी तपस्या के बल से योग से एक सुंदर विमान का निर्माण किया। इतना दिव्य सुंदर विमान बनाया कि इस विमान में सभी प्रकार की सुविधाएं थी। हीरा मोती जवाहरात पन्ना पुराज आदि से जड़ा हुआ है, ध्वज है, पताका है, बंधनवार है। इस सरोवर के अंदर एक कमल के पुष्प खिल रहे हैं। इसी विमान के अंदर सुंदर बगीचा है, शयन कक्ष है, सारी सुविधाएं से सुसज्जित है। ऐसे विमान को देख करके इन्होंने विमान को प्रणाम किया और देवभूति जी उस विमान के अंदर गए। उस सरोवर में स्नान करने के लिए जब जल के अंदर जाके गोता लगाया और गोता लगा करके जब जल से बाहर निकली तो इन्होंने क्या देखा कि इनके चारों तरफ 16 वर्षीय स्त्रियां खड़ी हुई हैं और वो हाथ जोड़ करके कहने लगी कि वयम कर्मा करेष्टोभ्यम साधना करवाम किम, हम आपकी दासी हैं, कहिए आपकी क्या सेवा करें। इतना कह करके देवभूति के शरीर का इन्होंने पोवटन किया, स्नान कराए, सुंदर वस्त्र पहनाए, आभूषण धारण कराए। इन्होंने अपने पति का ध्यान किया और नेत्रों को जब खोल के देखा तो इनके पति इनके समक्ष खड़े हुए। उसी समय ये विमान इस पृथ्वी से आकाश मंडल की ओर चला गया। प्यारे परीक्षित, देवभूति जी अपने पति करदम के साथ समस्त भूमंडल में विमान के द्वारा विहार कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। समस्त भूमंडल में घूमते घूमते इनके पूरे 100 वर्ष व्यतीत हो गए। 100 वर्ष तक ये विमान आकाश मंडल में ही घूमता रहा। उसके बाद आश्रम पर विमान आया। करदम बोले, देवी ये आपका आश्रम वापस, आश्रम आ गया तो विमान से बाहर निकलो, आश्रम में प्रवेश करो। देवभूति जी बोले, महाराज विमान को आप जल्दी वापस ले आए। अरे मेरा तो विचार ये था कि इस विमान में कुछ दिन और घूमते। करदम बोले, देवी जल्दी नहीं, पूरे 100 वर्ष व्यतीत हो गए। इस विमान में इस प्रकार की सुख सुविधाएं थी कि 100 वर्ष की जो अवधि है, 100 वर्ष का जो समय है, देवभूति जी को ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन पहले ही यहाँ से गए थे। समय का ज्ञात ही नहीं रहा, इतनी सुख सुविधाएं थी। आश्रम में इन्होंने प्रवेश किया। अब पति पत्नी आश्रम में वास कर रहे थे।
समयानुसार देवहूति जी के गर्भ से 9 कन्याओं का जन्म हुआ। इन्होंने 9 बेटियों को जन्म दिया। लौकिक दृष्टि से 9 कन्याओं को जन्म दिया और आध्यात्मिक दृष्टि से इन्होंने अपने हृदय रूपी आश्रम में 9 प्रकार की जो भक्ति है उस भक्ति को ग्रहण कर लिया है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्य आत्मा निवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवणम, कथा श्रवण कर रहे हैं, आपकी पहली भक्ति है। और जब कीर्तन करते हैं तो आपकी दूसरी भक्ति हो जाती है। पहली है श्रवण करना और दूसरी भक्ति है कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास भाव रखते हुए भगवान के चरणों में सब कुछ समर्पण कर देना। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। हे प्रभु, जो कुछ भी है सब आपका ही है और ये आपके चरणों में ही समर्पण है। ये 9वीं भक्ति है, समर्पण भाव। ना पहले अपना था, ना आज अपना है, ना आगे अपना रहेगा। जो कुछ भी है हमारा, ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये शरीर भी आपका ही दिया हुआ है। तो ये शरीर भी आपके चरणों में ही समर्पण है। तो आपका ये समर्पण भाव होगा। तो 9 प्रकार की भक्ति को ग्रहण कर लिया। ये अपनी पुत्रियों की देखरेख कोई साधारण पुत्रियों जैसे नहीं करते। साक्षात अपनी 9 बेटियों को साक्षात देवी मानती हैं, देवी स्वरूप मानती। और जैसे नवरात्रियों में 9 कन्याओं का पूजन करते हैं, इसी प्रकार से ये प्रतिदिन अपनी 9 बेटियों का पूजन करती हैं, साक्षात देवी मानती है। और साक्षात देवी मान करके इन्होंने पूजन किया, इसलिए तो भगवान की इन्हें प्राप्ति हो गई। इनके यहाँ भगवान स्वयं बेटा बन करके आते हैं। कृष्ण प्राप्ति का जो शीघ्रता का साधन है वो यही है कि प्रथम आदि शक्ति माँ भगवती की आराधना की जाए। जब वो प्रसन्न हो जाती है तो फिर भगवान भी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। प्रेम से बोलू जय श्री राम। इनके पति ने एक दिन कहा, देवी हमने जो संकल्प लिया था उसकी पूर्ति हो गई, क्योंकि आपने 9 पुत्रियों को जन्म दिया है। अब एकांत में जाकर के निर्जन वन में भजन करेंगे। महाराज, आपको भजन करना चाहिए, पर एक मेरी विनती है, आपसे प्रार्थना है। मैंने पुत्रों को जन्म नहीं दिया है, पुत्रियों को जन्म दिया है। ये बेटी जब विवाह होगी, विवाह की होंगी तो इनका विवाह होगा और ये अपने पतियों के साथ ससुराल चली जाएंगे। आप चले जाएंगे वन में भजन करने, तो इस शास्त्र में तो मैं अकेली रहेगी। शेष मेरा जीवन किसके सहारे व्यतीत होगा। एक बेटा होता हो सके सारे जीवन व्यतीत हो जाए। आप भी रहेंगे नहीं, बेटियां भी रहेंगे नहीं, तो किसके सहारे रहोगे। तो जब तक मैं पुत्र को जन्म न दे दूं तब तक आप यही वास करें। दूसरी बात, महाराज, पत्नी की शोभा है तो पति से ही कि जिय बेन देह नदी बेन बारी, जिय बेन देह नदी बारी, जिय बेन देह नदी बेन बारी, जिय बेन देह नदी बेन बारी, तैसे नाथ पुरुष बेन नारी, तैसे नाथ पुरुष बेन नारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। राधा वल्लभ
जीव बिन देह नदी बिन बारी और तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। इस शरीर में प्राण है तब तक इस शरीर की शोभा है, और जब शरीर में से प्राण निकल जाते हैं तो इसकी कोई शोभा नहीं रहती। नदी में जल बह रहा है तो नदी की शोभा है, और जल सूखने के बाद फिर नदी की कोई शोभा नहीं है। पत्नी की भी शोभा है, तो इसी प्रकार से पति से, इसलिए पुत्र जन्मत आप यही वास कर। और बेटा का जो ही नाम लिया तो करदम को ध्यान आ गया, अरे भगवान ने हमें तो वरदान दिया था कि 9 बेटी होंगे, 10वें पुत्र रूप से मैं स्वयं अवतार लूंगा। तो भगवान अब मेरे यहाँ प्रकट होने वाले हैं। और ऐसा विचार करके बोले, देवी आप कहती तो कुछ दिन और ठहर जाते। आनंदमय समय व्यतीत होता हुआ चला गया। जब वो शुभ समय आया, शुभ वेला आई, तो भगवान ने इनके यहाँ पुत्र रूप से अवतार लिया। इन्होंने ऋषियों को बुला करके जाति कर्म संस्कार कराया, फिर नामकरण संस्कार हुआ, तो इनका नाम कपिल रख दिया। बोलिए कपिल देव भगवान की, श्री कपिल देव भगवान की। इनका नाम कपिल देव पड़ा। एक दिन पितामह ब्रह्मा जी अपने मानस 9 पुत्रों को लेकर के भगवान के दर्शन करने आए, और आकर के ब्रह्मा जी ने कपिल देव भगवान के दर्शन किए और अपनी छाया पुत्र करदम से कहा, बेटा तुम्हारी 9 बेटियां विवाह के योग्य हो गई हैं, और मेरे साथ में मेरे मानस 9 पुत्र हैं, इसलिए अपनी इन 9 पुत्रियों का विवाह मेरे मानस पुत्रों के साथ संपन्न कर दो। जब ब्रह्मा जी ने कहा तो करदम ने शुभ लग्न घड़ी में अपनी 9 बेटियों का विवाह मानस पुत्रों के साथ कर दिया, जो कि अपनी अपनी पत्नियों को लेकर के अपने आश्रमों पर चले गए। ब्रह्मा जी भी चले गए। ब्रह्मा जी के चले जाने के बाद में करदम ने एक दिन अपने पुत्र कपिल देव भगवान से कहा, प्रभु आपने मेरे यहाँ पुत्र रूप से अवतार क्यों लिया, इसका प्रयोजन क्या है? भगवान बोले, पिताजी इस संसार में ज्ञान का जो मार्ग था वो लुप्त हो गया। इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए मैंने आपके यहाँ पुत्र रूप से अवतार लिया, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? भगवान बोले, पिताजी आप वन में जाकर के मेरे स्वरूप का चिंतन करो, मेरी जो दिव्य गति है वो आपको प्राप्त होगा। तब आश्रम का परित्याग किया और करदम ऋषि आगे वन में गए। वहां जाकर के भगवान का भजन किया, और भजन करते करते अंत में प्राप्ता भागवती गति, भगवान की जो दिव्य गति है उसको करदम ऋषि ने प्राप्त कर लिया। बोली कपिल देव भगवान की। पितरे प्रश्न से मातो प्रिया चिकीर्षया, तस्मन बिंदु सरेवासे भगवान कपिला किला। पिताजी के वन चले जाने के बाद में मैया बेटा बिंदु सरोवर के तट पर आश्रम पर वास कर रहे हैं, क्योंकि कपिल देव भगवान और माता देवभूति तो रह गए। एक दिन माता देवभूति ने कपिल देव भगवान से पूछा, बेटा ये जो मन है, ये मन बड़ा चंचलायमान है, मन को रोकने से रुकता नहीं है, ये मन तो दौड़ता ही रहता है। लाख प्रयत्न करने के बाद भी ये मन रुक नहीं पाता। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। और सबसे अधिक तीव्र तेज गति है तो वो मन की ही है। जितना जल्दी मन दौड़ता है ना, जितनी स्पीड इस मन की है उतनी और किसी की नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाला है तो ये मन है। तन से शरीर से हम बैठे हैं यहाँ पर पता नहीं मन एक क्षण में जाने कहाँ दौड़ करके आ जाता है। उस जगह का हमने नाम पूरा नहीं ले पाया तब तक तो मन वहां पहुंच जाता है और वापस भी आ जाता है। कितनी गति तेज है किसी की, जितनी मन की है।
यहाँ तन से बैठे हुए हैं और वृंदावन का नाम पूरा नहीं ले पाए, वृंदा कही तब तक तुम्हारा वृंदावन में पहुंच गए और बन कहा तब तक लौट के भी आ गया। तो कितनी तीव्र गति है इसकी। तो ऐसे तेज दौड़ने वाले इस मन को भगवान के चरणों में कैसे लगाया जाए, इसे एकाग्र चित्त कैसे किया जाए, इसके लिए पुत्र तुम कोई साधारण सा उपाय बताओ। कपिल देव भगवान कहते हैं माता जी, इस मन को एकाग्र चित्त करने का साधारण सरल उपाय यही है कि संग करे। यद्यपि संग ये बंधन का हेतु है, आप किसी का संग करोगे तो आप उसके मोह रूपी बंधन में बंध जाओगे, तो फिर मुक्ति कहां की। ये तो उल्टे और जकड़ गए। पर माता जी संग दो प्रकार का होता है। एक संग होता है सांसारिक जीवों का और एक संग होता है हरि भक्तों का। हम सांसारिक जीवों की जब संगति करते हैं तो हमें वहां सुनने के लिए सांसारिक चर्चाएं चलती हैं। हरि भक्तों का जब हम संग करते हैं तो वहां हमें सुनने के लिए हरि चर्चा मिलती है। अब हमने हरि चर्चा प्रारंभ की सुनना, उस हरि चर्चा में सत्संग में कथा में मन एक दिन नहीं लगा, 2 दिन नहीं लगा, 3 दिन नहीं लगा, पर जब प्रतिदिन का नियम बन जाता है तो धीरे धीरे वो मन जो सांसारिक वासनाओं की ओर दौड़ रहा है वो कथाओं में आसक्त हो जाता है। कि शतान प्रसन्ना मम वीर्य संविदो भवान्ति अकर्ण रसायन कथा कितजोषणादासुपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमश्यति। जब मन कथाओं में आसक्त हो जाता है, मन जब कथा सत्संग में लगने लगता है तो फिर क्या होता है कि श्रद्धा जागृत होती है। श्रद्धा का होना भी अति आवश्यक है। हमारी ठाकुर जी के प्रति, गुरु के प्रति, कथाओं के प्रति जब श्रद्धा जागृत हो जाती तो श्रद्धा के बाद फिर क्या होगा, फिर होगा प्रेम। ठाकुर जी से स्नेह हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, कथाओं से प्रेम होगा। तो पहले श्रद्धा ही, उसके बाद में प्रेम हुआ और जब प्रेम हो जाता है तो फिर भक्ति का आगमन हो जाता है। और जब भक्ति का आगमन हो जाता है तो फिर ऐसा भक्त हर प्रकार से निर्भीक हो जाता है। तो इस मन को एकाग्र चित्त करने का यही सरल उपाय है, ये क्रम है। पहले हम सत्संग करें, कथा सुने, धीरे धीरे उनके प्रति हमारी श्रद्धा जागृत होगी, प्रेम जागृत होगा, फिर भक्ति का आगमन हो जाएगा। और जब भक्ति आतान मृत्योरस्पादये, कपिल में भगवान कहते हैं कि जब भक्ति का आगमन हो जाता है हृदय में तो फिर ऐसे भक्त को फिर मृत्यु से भी डर नहीं लगता, मृत्यु से भी निर्भीक हो जाता है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मद भयात बात बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षतेन्द्रो दहत्यग्नि मृत्युशरति मद भयात। भगवान कहते हैं कि मद भयात बात बातोयम, हवा जो चल रही है ना ये भगवान की आज्ञा से चल रही है। सूर्य जो इतनी गर्मी दे रहे हैं ये भगवान की इच्छा से हो रहा है। अग्नि देख रही है भगवान की इच्छा से। इंद्र जल बरसा रहा है तो भगवान की आज्ञा से। और मृत्यु शरति मद भया, ये मृत्यु प्रत्येक जीव का संहार कर रही है तो अभी भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। जब सब कुछ संसार में भगवान की इच्छा से ही हो रहा है और जब भक्त भगवान के चरणों का जब आश्रय ले लेता है तो वो हर प्रकार से निर्भीक हो जाता है। तीव्र भक्ति योगे न स्मृत, फिर उसकी भक्ति तीव्र होती हुई चली जाती है और हर प्रकार से वो जीव, वो भक्त निर्भीक हो जाता है, किसी प्रकार का उसे भय नहीं रहता।
इसलिए हमेशा सत्संग करना चाहिए, कथाओं को बार बार सुनना चाहिए, संतों की हरिभक्तों की संगति करनी चाहिए। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, हो ये तेरो बड़ो भागे तेरी अच्छी बनेगी, हो ये तेरो बड़ो भागे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन संग करे पुण्य कमाए, संतन संग करे पुण्य कमाए, पुण्य कमाए, पुण्य कमाए, पुण्य कमाए, हो पुण्य कमाए, संतन संग करे पुण्य कमाए, संतन संग पुण्य कमाए, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, राधे दादा से तोरे हंस करेंगे, 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 मिट जाए और के दाग तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए और के दाग अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, हो तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हो तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
मोहन श्याम बहुत दिन सोए, मोहन श्याम बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए। मोहन श्याम बहुत दिन सोए, मोहन श्याम बहुत दिन सोए। जाग सके तो तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जागरी तेरी अच्छी बनेगी। शांतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, शांतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। सुत वितनार तेरी आशा है, सुत वितनार तेरी आशा है, सुत वितनार तेरी आशा है, सुत वितनार तेरी आशा है। त्याग सके तो त्यागे तेरी अच्छी बनेगी, त्याग सके तो संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में। भाग सके तो भागे तेरी अच्छी बनेगी, भाग सके तो भागे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़ो भागे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ो भागे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। बोले कपिल देव भगवान की, श्री गुरु जी महाराज की। तो हे माता देवोती, इस मन को एकाग्रचित्त करने का साधारण सरल उपाय यही है कि हमेशा सत्संग करो, कथा वार्ताओं को श्रवण करते रहो। माता देवती, ये संसार जो सागर है ये स्वप्नवत है। स्वप्ने नर्थागमो यथा, जैसे सोते समय हम नाना प्रकार के स्वप्न देखते हैं, शुभ भी देखते हैं अशुभ भी देखते हैं, दोनों प्रकार के देखते हैं। पर जागने के बाद में न तो शुभ न अशुभ, इन दोनों प्रकार के स्वप्नों में से कोई भी हाथ नहीं लगता, क्योंकि जागते ही स्वप्न नष्ट हो जाते हैं। सब सोते समय तो बहुत स्वप्न देखे, पर जैसे ही जागे तो कुछ भी इस हाथ में नहीं है। ठीक इसी प्रकार से संसार सागर है। इसलिए साधक को चाहिए कि 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 11वां मन, इन 11 इंद्रियों के ऊपर हमेशा संयम बरते। इस समाधि के 8 योग हैं, 5 यम होते हैं, 5 ही नियम होते हैं, जिन नियमों को प्रत्येक मानव को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। कपिल देव भगवान 5 नियम बताते हैं जिनको प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए। सबसे पहला नियम बताते हैं शौच। शौच माने पवित्रता, शुद्धता। अपने जीवन में पवित्रता लाओ, शुद्धता लाओ। कल भी हम कह रहे थे कोई भी कार्य किया जाए तो बड़ी पवित्रता से, शुद्धता से किया जाए। दूसरा नियम है संतोष।
ठाकुर जी की कृपा से जितना भी जो कुछ भी आपके जीवन में उपलब्ध हो रहा है उसी में पूर्ण संतुष्टि रखो, किसी भी प्रकार की आशा मत करो। संतोष धारण करना चाहिए। जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरे समान। संतोष सुख लाभार्थ। ध्यान देना, संतोष से बढ़कर के दूसरा कोई सुख नहीं है, दूसरा कोई लाभ नहीं है। वर्तमान में संतोष करने से कदाचित कष्ट मिल सकता है पर भविष्य बड़ा उज्जवल होता है। इसलिए संतोष धारण करो। जब आवे संतोष धन तो सब धन दूरे समान। संतोष रूपी जब धन का आगमन हो जाता है तो अन्य धन उसके लिए धूल मिट्टी के समान होते हैं। जितना ध्यान देना आपके प्रारब्ध में है, भाग्य में है, उतना ही मिलेगा। आप लाख प्रयत्न करना, जो वस्तु आपके भाग्य में प्रारब्ध में नहीं है तो कितने भी परिश्रम कर लेना सब व्यर्थ जाएगा। जो वस्तु आपके भाग्य में है, नसीब में है, और आप कोई भी प्रयत्न मत करना, फिर भी एक आगे आपको वो वस्तु उपलब्ध हो ही जाएगी। ये सुनिश्चित है कि हमारे प्रारब्ध में जितना है उतना ही मिलेगा, न उससे अधिक मिल सकता है न उससे कम मिल सकता है। इसलिए कहा जाता है कि जीव का जब जन्म होता है तो विधाता 5 वस्तु तो निर्धारित पहले से ही कर देते हैं। पहला इसका जन्म कहाँ होगा, किस प्रकार से होगा, ये पहले से निश्चित है। दूसरी इसकी मृत्यु कहाँ होगी, कब होगी, किस प्रकार से होगी, ये भी पहले से ही निश्चित है। तीसरा, ये ज्ञानी बनेगा या मूर्ख बनेगा, ये भी निश्चित है। चौथा, कितना इसके पास में धन होगा कि नहीं होगा, ये पहले से सुनिश्चित है। पांचवा, कर्म, वहां जाकर के कर्म कैसा करेगा, ये भी पहले से ही निश्चित है। तो जो वस्तु पहले से ही सुनिश्चित कर दी गई है, प्रारब्ध में जो है उतना ही मिलेगा, तो फिर भटकाव जीवन में क्यों, फिर हमें संतोष का क्यों धारण करना। यही कपिल देव भगवान कहते हैं कि दूसरा नियम है संतोष, संतोष को धारण करना। तीसरा है तप, तपस्या। तपस्या का अर्थ ये भी नहीं होता है कि हम एक जगह बैठ करके और समाधि लगा करके ही बैठ जाए, यही तपस्या होगी। नहीं नहीं, आप किसी अतिथि आदि का सत्कार कर रहे हैं, यह भी तप है। किसी जीव के ऊपर आपने दया कर दी, यह भी तप है। किसी जीव को आप सता नहीं रहे हैं तो यह भी तप है। भूखे को आपने भोजन करा दिया तो ये भी तप है। ये सब तप है। हम किसी को अपने द्वारा कष्ट नहीं दे रहे हैं तो ये भी एक आपका तप ही है। यथा समय आप अपने से बड़े का अभिवादन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, तो ये भी एक तप है। कोई भी अच्छा जो कर्म कर रहे हैं वो प्रत्येक कर्म आपका तप ही है, वही तपस्या। तो तीसरा नियम है ये तप करना। चौथा नियम है स्वाध्याय, पढ़ना। जब भी हमारे पास में समय मिले तो भागवत पढ़ें, गीता पढ़ें, और प्रतिदिन गीता और भागवत आदि रामायण पढ़ने के लिए कोई विशेष नियम की आवश्यकता नहीं होती है। सुबह से लेकर शाम तक जब आपको समय मिले, आसन बिछा करके पोथी रख करके बैठ जाओ, अपने पढ़ो। संस्कृत नहीं पढ़ सकते तो हिंदी में पढ़ो। एक लाली सुबह पूछने गई थी
तो कैसे भागवत पढ़नी चाहिए, गीता कैसे पढ़नी चाहिए, वो पढ़ती हैं पर बहुत अच्छी बात। जब भी हमारे पास में समय है तो हमें धार्मिक पुस्तकों का अवलोकन करना चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए, उससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। हमारे मन में जो भटकाव है उसकी भी दूरी हो जाती है। इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए, भागवत रामायण पढ़नी चाहिए। हम बार बार कथा के माध्यम से निवेदन करते हैं कि रामचरितमानस का भी पाठ करना चाहिए। नौरतों में कलश भी घर में स्थापित करते हैं, जो भी बोते हैं, व्रत भी रहते हैं 9 दिन, तो 9 दिन पाठ भी करना चाहिए। तो चौथा नियम है स्वाध्याय, और 5वां नियम है ईश्वर चिंतन। उस परमात्मा का, ठाकुर जी का हर प्रतिक्षण चिंतन करते हैं। हम जीवन में ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते तो इन 5 नियमों का तो पालन कर सकते हैं। पहला नियम जीवन में पवित्रता, शुद्धता रखो। दूसरा नियम है संतोष रखो, किसी भी वस्तु की आशा मत करो। आशा ही परमं दुखम नैराश्यम परमं सुखम। आप आशा करेंगे तो आपका दुख का कारण बनेगा, निराश बनकर के रहेंगे तो आपको सुख मिलेगा। तो आशा ही परमं दुखम नैराश्यम परमं सुखम। तब करना, स्वाध्याय करना, ईश्वर चिंतन करना। माता जी प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने से भी अनेक लाभ है। प्राणायाम की गति धीमे धीमे बढ़ाई जाती है। पहले 1 मिनट करो, फिर 1.5 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 2.5 मिनट, ऐसे गति बढ़ानी चाहिए। शरीर निरोगी रहता है, स्वस्थ रहता है, आयु आदि की वृद्धि होती है, अनेकों लाभ। आशा तृष्णाओं का कभी भी विनाश नहीं होता है। विनाश होता है तो केवल मात्र इस पंच भौतिक शरीर का होता है। कि माया मरे न मन मरे, मर गए शरीर। आशा तृष्णा न मरे, तो कह गए दास कबीर। केवल इस पंच भौतिक शरीर का विनाश होता है, आशा तृष्णा आदि का कभी विनाश नहीं होता। ये तो वृद्धावस्था में अधिक बढ़ जाता है। माता जी ने पूछा, बेटा भक्ति कितने प्रकार की होती है? तो भगवान कपिल देव कहते हैं, माता जी भक्ति 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सात्विकी, राजसी, तामसी। आप, और ये भक्ति बनती कैसे? आहार से, भोजन से। आप हमेशा भोजन सात्विक ग्रहण करेंगे तो आपका स्वभाव मन सात्विक होगा, और जब आप भजन करेंगे तो आपका वो भजन भी सात्विक हो जाएगा। आप भोजन राजसी ग्रहण करोगे तो आपका स्वभाव मन भी राजसी बनेगा, फिर भजन करोगे तो आपकी भक्ति राजसी हो जाएगी। यदि आप तामसी भोजन करते हो तो आपका मन स्वभाव भी तामसी होगा, और जब भजन करोगे तो आपका वो भजन भक्ति भी तामसी हो जाएगी। इसलिए हमेशा सात्विक आहार भोजन आदि ग्रहण करना चाहिए। राजसी तामसी भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। साधक को प्रेम से बोलो जय श्री राधे। शास्त्रों में राजसी भोजन का भी परित्याग बताया गया है। अच्छा, विवाह शादियों में किसी फंक्शन में, विवाह आदि में जो दावत होती है, जो भोजन है, वो कैसा भोजन है? उसमें किसी भी प्रकार का लहसुन नहीं है, कोई प्याज नहीं है, बड़ी सादगी से बना। तो उसकी संज्ञा कौन सी होगी? सात्विकी होगी या राजसी होगी या तामसी होगी? प्रेम से बोलो जय श्री राधे। कितनी भी पवित्रता से बनाया है, शुद्धता से बनाया है, फिर भी उसे सात्विकी नहीं राजसी की श्रेणी में रखा जाएगा। वो राजसी, क्योंकि आप ध्यान देना, कोई भी फंक्शन करते हैं, चाहे विवाह शादी का फंक्शन है,
या बड़ा कोई जन्मदिन आदि का फंक्शन है, तो उस समय स्वभाव न चाहते हुए भी आपका राशि हो जाता है, राशि खटपट है। खूब सजेंगे भेजेंगे, मानो आपके आचार विचार उस समय जैसे राजा महाराजाओं की कसक होती थी वही बिल्कुल बन जाती। इसलिए उस भोजन को भी राशि संज्ञा दी गई है। इसलिए कहा गया है कि साधक को राजसी भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, संतों को, जो भजनानंदी हैं, गुरुजनों को विवाह शादी में विशेष आग्रह नहीं करना चाहिए, नहीं बुलाना चाहिए। ठीक है, शिष्टाचार है, हमने उनको कार्ड दिया, आमंत्रित किया, उनसे निवेदन भी किया, भगवान आपके पास समय हो तो पता, पर विशेष उनके ऊपर कोई दबाव न डाला। हो सकता है कि शायद वो राशि भोजन ग्रहण नहीं करते हैं और हमने आए किसी प्रकार से उनके ऊपर किया, वो आ भी गए, फिर आपने भोजन आदि के लिए आग्रह किया, तो ये अपराध बन जाता, ये अभी एक अपराध हो जाता। इसलिए हमें शिष्टाचार के रूप में आमंत्रित कर देना चाहिए, निमंत्रण देना चाहिए, पर विशेष आने के लिए आग्रह मत करो। यदि आपकी विशेष श्रद्धा है तो विवाह से 2-4 दिन पहले बुला लो या विवाह के साथ बुला लो। नहीं, विवाह से पहले या बाद में चरण पड़ने चाहिए तो पहले पीछे उन्हें बुला लेना चाहिए। पर जिस दिन का फंक्शन हो उस दिन विशेष आग्रह कदाप नहीं करना चाहिए। वैसे इस विचार के, इन भावनाओं के लोग बहुत कम मिलेंगे आपको। प्रेम से बोलो जय श्री राधा, माने की निमंत्रण दिया तो फिर तो जरूर चलेंगे, उठाई गाड़ी हो चलती। प्रेम से बोलो जय श्री राधा। तो जैसा आपका आहार है, जैसा आपका भोजन है, जैसा आपका मन और स्वभाव बनेगा। वैसे तो हमारा अभी तक हमने कहीं कोई भी ऐसे फंक्शन नहीं अटेंड कर पाए। विशेष लोग कभी कभी दबाव बना देते हैं और न चाहते हुए फिर हमको झूठ बोलना पड़ जाता है। सत्य बता रहे हैं, अभी शायद अप्रैल की शादियां थी, 14 अप्रैल की जाना क्या था, 20 अप्रैल। घर पर वो कार्ड भी दे के आए, विशेष दवा भी बनाया और हमने कह भी दिया चलो आएंगे, पर जाना तो था ही नहीं। उस दिन भी उनका फोन आया तो फिर बिल्कुल वृंदावन में रह करके झूठ ही बोलना पड़ा, न चाहते हुए झूठ बोलना पड़ा। आ तो रहे थे, क्या करें, अमुक अमुक व्यक्ति आ गए, उनके साथ यहाँ निकलना पड़ रहा है। बहुत मन तो वहीं था, एक अनेक झूठ बोलने पड़े, न चाहते। अब जाएंगे तो कुछ न कुछ ग्रहण करना पड़ेगा, कोई भी विधान होगा। तो इसलिए हमें कभी भी विशेष आग्रह किसी से नहीं करना चाहिए। ठीक है, सम्मान करना चाहिए, शिष्टाचार करना चाहिए। तो जैसा स्वभाव है वैसा मन है, जैसा आपका भजन है वो भक्ति बन जाती है। भक्ति सूत्र में ये 9 प्रकार की भक्ति है। प्रत्येक भक्ति के फिर 3-3 भेद हो जाते हैं, तो 9 प्रकार की भक्ति हो जाती है। और प्रत्येक 9 प्रकार की भक्ति के 9 भेद हो जाते हैं, तो 9 नाम 81 भेद भक्ति सूत्र में बताए गए। कबीर ने भगवान कहते माता देवूती कि यह तो गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। इस मन की जिस दिन चंचलता मिट जाएगी, भगदड़ मच जाएगी, तो ठाकुर जी के दर्शन होने में भी कोई देरी नहीं, कोई विलंब नहीं। इस मनुष्य तन को प्राप्त कर लेने के बाद में जीव गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है, ध्यान देना। और गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके गृहस्थाश्रम का लालन पालन पोषण करने के लिए केन केन प्रकारेण हम धन संचित करते हैं।
और अपनी कमाई के धन से जब संतुष्टि नहीं होती है तो हम दूसरे के धन को भी हड़पने की बार बार चेष्टा करते हैं। इसका भी धन मेरे पास आ जाए, इसका भी आ जाए, कैसे भी आ जाए, पर धन आना चाहिए। आगे हमारा क्या होगा ये हमें सोचना ही नहीं है। हम केवल वर्तमान देखते हैं, वर्तमान हमारा सपना हो जाए, भविष्य हमारा कैसा है ये हम विचार नहीं करते हैं। जैसे भी आए धन आना चाहिए। ये सब क्यों कर रहा है जी? कि अपने लिए, परिवार के लिए, जिन परिवारी जनों के लिए दिन रात झूठ कपट छल पाखंड मिथ्या आदि के माध्यम से जो धन संचित कर रहा है, दिन रात जो पाप कर्म कर रहा है, जब वृद्धावस्था आ जाती है कंठे घुरघुराए, कंठ में से जब घुरघुर की माता जी आवाज जब निकलने लगती है तो जिनके लिए सारा जीवन व्यतीत कर दिया वो भी दूरियां बना लेते हैं। क्योंकि अब इससे कोई स्वार्थ नहीं, कोई अप्रीत नहीं। सुर नर मन सब की यही रीति और स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। जब तक स्वार्थ है तब तक बड़ी प्रीति है, बड़ा प्रेम है, और जहां जैसे स्वार्थ पूर्ण हुआ नहीं तो बस बाहर फिर उसके लिए एक जल का लोटा भी समय उपलब्ध नहीं। जब अंत समय आ जाता है माता देवभूति तो इसने सारे जीवन जो कर्म किया है, परसों में हम निवेदन कर रहे थे कि प्रत्येक जीव के कर्मों की रील बन जाती है। हम जीवन में जैसा जैसा जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म को करने की हमारी एक रील बनती हुई चली है, और अंत के समय पर ये रील घूमती है। फिर ये चारपाई पलंग आदि पर पड़ा पड़ा जीव बार बार सोचता है कि मैंने ये कर्म अच्छा नहीं किया, मैंने ये अच्छा कर्म नहीं किया, तब पश्चाताप होता है। पर अब पश्चाताप करने से होता क्या है? अंत के समय यमराज के दूत आए और इस जीवात्मा को माता देवभूति लेकर के गए। 99,000 लंबा योजन मार्ग है यमपुरी जाने का, जिसको 1 अथवा 2 मुहूर्त में व्यतीत करा देते हैं, और जब नहीं चलता है तो इसके ऊपर कोड़ों की वर्षा होती है। और जीव के जैसे कर्म है उसके कर्मानुसार इसे नरक यातना मिलती है, और फिर नरक यातनाओं को भोगने के बाद में ये जीव 84 लाख योनियों में जाता है। कल भी हम निवेदन कर रहे थे कि मनुष्य तन बड़ी कठिनाई से मिलता है। पहले नरक यातना होगी, फिर 84 लाख योनियों को में भ्रमण किया, तब जाकर के कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देहो प्रपत्तये स्त्रियां प्रविष्ट उदरम पुंसोरे तकणाश्रय। 84 लाख योनियों को भ्रमण करके तब अंत में ये जीव पिता के माध्यम से मां के उदर में प्रविष्ट होता है। जहां ध्यान देना शुक्र और रज मिलकर के दोनों एक हो जाते हैं। और जब ये जीव मां के उदर में 5 दिन का होता है तो बुलबुला पानी का बबूला बन जाता है। जैसे पानी का बबूला होता है ऐसा हो जाता है। 10 दिन में ये कठोर हो जाता है। मां के उदर में जीव जब 15 दिन का होता है तो इसका बेर जैसा आकार बन जाता है। जैसे बेर होता है ना कठोर, ऐसे ही हो जाता है। और 1 महीने का हुआ तब इसके सबसे पहले इसके सिर निकलता है, मुख निकलता है। दूसरे महीने में हाथ पैर बन जाते हैं। तीसरे महीने में नख रोम हड्डी लिंग योनि आदि के चिन्ह बन जाते हैं। और चौथे महीने में जाकर के सप्त धातुओं से जीव परिपूर्ण हो जाता है। मानो 4 महीने में इस जीव का पूरा ढांचा बन करके तैयार हो गया। अब किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, 4 महीने बिल्कुल पूरा हो गया। और जैसे ही 5वां महीना लगा तो माँ के उदर में जीव को भूख और प्यास लगने लगती है, और माँ का जैसा आहार होता है वही इसे मिलता है। उस समय इसका शरीर बहुत कोमल होता है, बहुत ज्यादा कोमल होता है। जो माताएं इस अवस्था में अधिक नमक खटाई मिर्च जो सेवन करती हैं वो इसके कोमल शरीर में चुभती हैं, जिससे छोटे छोटे घाव बन जाते हैं। बड़ी पीड़ा होती है।
और छठवें महीने में ये जीव एक झिल्ली में बंद हो जाता है। अभी तक झिल्ली नहीं थी, ऊपर से अब झिल्ली हो गई। एक तो माँ के उदर के अंदर, अब झिल्ली में बंद हो गया। और 7वें महीने में झिल्ली में बंद करके उल्टा लटक गया। 6 महीने तक माँ के उदर में सीधा रहता है। और 7वें, 8वें, 9वें, इन 3 मास में ये जीव फिर उल्टा लटका रहता है। इन्हीं 3 महीने में झिल्ली में बंद ये जीव उल्टा लटका हुआ माँ की स्तुति प्रार्थना भगवान से करता है कि हे प्रभु, कि सो हम विभुन विभु बहे दुख भासम, गर्वान वन में से बहिरंग कूपे, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ दादा ये वासुदेवा, यतो तम पसर पति देव माया, मिथ्यामतिर्यदनु संस्कृति चक्र में तव, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ दादा ये वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद। तो उल्टा लटका हुआ जीव कहता है कि हे प्रभु, मुझे यहाँ नाना प्रकार के कष्टों को भोगना पड़ रहा है, इसलिए बहिरंग कूपे मुझे आप यहाँ से बाहर भेज दो। प्रभु, जब आप मुझे बाहर भेज दोगे ना, तो श्वास श्वास पर आपके नाम का मैं उच्चारण करूंगा। ध्यान देना, प्रत्येक जीव भगवान से वचन दे के आता है कि बाहर जाते ही श्वास श्वास पर आपका नाम जपूंगा। पर यहाँ तो ये सब कुछ भूल जाता है, इसलिए बार बार इसे कष्ट भोगना पड़ता है। ध्यान देना, इसलिए जैसे हम लोगों की संप्रदाय कौन सी है, राधा वल्लभी संप्रदाय, इसी प्रकार से गौड़ीय संप्रदाय है, चैतन्य महाप्रभु जी। वहां जब दीक्षा दी जाती है, गुरु जब चेला बनाते हैं, तो पहले वहां शर्त रखी जाती है, महामंत्र की 16 माला का प्रतिदिन जप कर सकते हो तो तुम्हें दीक्षा मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। कितनी 16 माला का जप प्रतिदिन करना ही होगा, चाहे कैसे भी सुबह से शाम तक समय निकालना पड़ेगा। यदि आप ही हमें वचन दो तो हम दीक्षा दें, तभी वो दीक्षा दें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की 16 माला। तो इतना जो हमने कहा है, इसमें एक मूर्ति को गिनती होगी, एक बार गिनती होगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक बार होगा। इस प्रकार से 108 बार, फिर 16 माला का पूरा टोटल इसका करेंगे तो 24 घंटे में जितनी श्वास चलती है उसके बराबर ये भजन हो जाता है, इसकी पूर्ति हो जाती है। 16 माला का प्रकट